मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग। सब मस्त हैं ना? और साथ के साथ ही रिपीट करते जाना। मैंने डेमो फर्स्ट क्लास दी और फर्स्ट क्लास और आपकी सेकंड क्लास, आपकी 2 क्लास लग गई हैं। और साथ के साथ ही उनको रिपीट करते जाना, और नहीं तो आप बिल्कुल भूल जाओगे। और एक अच्छी सी रजिस्टर लेना और उसमें साथ के साथ ऐड करते रहना, जो कि आप एग्ज़ाम के समय उनको उठा के देख लें, है ना। और रिपीट ज़रूर करते जाना। और कोई भी दिक्कत आ रही है अगर, तो पीछे की क्लासों को फिर दोबारा से यूट्यूब से खोलिए और पूरी क्लासें ये पड़ी रहेगी, तो आपके लिए दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हमने कल क्वेश्चन करा दिए थे, हमने 12 तक करा दिए थे, है ना, टाइप 1 पे, और क्वेश्चन नंबर 12 तक करा दिए थे। तो हम सीधे अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना, क्योंकि टाइम भी पूरा हो गया है आपका और हमें बढ़ना ही होगा, क्योंकि सिलेबस भी बहुत है अभी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। आप क्वेश्चन को वहाँ पढ़ लीजिए ना। क्वेश्चन 13 का कहना है, इफ cot थीटा 7/8 एवलॉट। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें 1 + sin थीटा और 1 - के sin थीटा अपॉन के 1 + cos थीटा और 1 - के cos थीटा। और सेकंड पूछा cot स्क्वायर थीटा, है ना। हिंदी वाले स्टूडेंट, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो फर्स्ट और सेकंड आपको वहाँ पे देख लीजिए ना, क्या पूछ रहा है। तो मैं मान लूँ कि cot थीटा बराबर तुम्हारा 7 कितना है, 8। सही बात है या गलत बात है? एकदम सही बात है। तो हम जानते हैं, और पूछा क्या गया क्वेश्चन के अंदर, इतने में आ जाएगा, है ना। 1 + के sin थीटा, है ना, 1 + के sin थीटा और 1 - के cos थीटा। cos थीटा sin थीटा है, sin थीटा है, ठीक है। क्या है, sin थीटा बटे में 1 + के cos थीटा और 1 - के cos थीटा। एक तो आपका ये पूछा गया है, ये तुम्हारा फर्स्ट सवाल है। और सेकंड में पूछा गया तुम्हारा सिंपल के cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ, है ना। तो इनको कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अब इसको कैलकुलेट कर लें हम। हमको मालूम है कि cot थीटा बराबर क्या होता है। cot थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी आधार बट्टे लंब। क्या बोलेंगे इसको, आधार बट्टे लंब। कितना है, 7/8। सही है। अगर मैं मान लूँ परपेंडिकुलर की वैल्यू तुम्हारी 8 है, किसकी, लंब की, तो आपकी बेस की यानी आधार की वैल्यू कितनी होगी, 7 यूनिट। तो मैंने मान लिया बेस आपका 7 यूनिट है और परपेंडिकुलर आपकी 8 यूनिट है। सही है या गलत है? एकदम सही है। अब हम क्या करें, हम इसको कैलकुलेट कर लें कि क्या निकालना हमको, AC। तो हम निकालेंगे AC का स्क्वायर बराबर, उसके बाद में AB, है ना, AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर। सही है। हम AC इसको इसको हटा देंगे स्क्वायर को, तो स्क्वायर के बदले में क्या मिल जाएगा हमको, रूट का चिन्ह, है ना। तो AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर। सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो AC बराबर रूट में रखेंगे, तो AB का मान कितना है आपका, 7। तो हम इसमें 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस, और BC का मान कितना है आपका, 8। तो हम 8 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में AC बराबर रूट में, ठीक है, 7 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 7 × 7 = 49 प्लस 8 का वर्ग करेंगे 8 × 8 = 64, है ना, 64। उसके बाद में AC बराबर रूट में, हाँ, तो आपका होगा 9 × 4 = 13 का 3
यानी रूट में कितना हो गया 113। तो 113 किसी का है नहीं, बाहर खुल नहीं सकते इसको, तो मैं इसे रूट में 113 यहाँ रख देता हूँ। सही है गलत है? एकदम सही है। ठीक है, तो मेरा तरीका पढ़ाने का धीमे धीमे का है, ऐसा नहीं खटाखट से बताता जाऊँ तो आप बिल्कुल भूल जाओगे, इतनी चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, इन चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, है ना। तो मैं धीमे धीमे ही पढ़ाऊँगा, पर पूरी चीज़ अनरिजेबल चीज़ों को कैलकुलेट करूँगा। तो मान लो ये फार्मूला बना गया तुम्हारा, क्या करना है फार्मूला, और मुझे इसको सिंपल ही करना है। क्या करना है, इसको सिंपल कर लूँ मैं। तो ये क्या, 1 प्लस के साइन थीटा, और यहाँ क्या 1 माइनस के साइन थीटा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको ऐसे 1 माइनस के साइन, साइन का साइन में गुणा करोगे स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, है ना, बटे में। और उसके बाद में ये 1 प्लस है और ये 1 माइनस है, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। सही है गलत है? एकदम सही बात है ना। अब हम वैल्यू को रख के निकाल लेंगे, अब हम वैल्यू रखते जाएं और बढ़ाते जाएं, है ना। तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो 1 माइनस, है ना, तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना आपका 8, है ना, और हाइपोटेनस यानी कर्ण कितनी आपकी रूट में 113। सही बात है या गलत बात है? एकदम सही बात है। उसके बाद में क्या लग रहा है स्क्वायर, तो हम इसका करेंगे क्या स्क्वायर। सही है गलत? एकदम सही। उसके बाद में फिर 1 माइनस, है ना, तो 1 माइनस के कॉस, क्या आ गई कॉस। तो कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बट्टे कर्ण, यानी आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना आपका 7 और कर्ण कितना है आपका रूट में 113। सही है गलत है? उसके बाद में लग रहा है इसका स्क्वायर, तो हम इसका स्क्वायर अवश्य करेंगे। सही है गलत? एकदम सही। अब सिंपली इसको कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो 1 माइनस के 8 का वर्ग करेंगे कितना होगा 64 बटे, और रूट में 113 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये खुल जाएगी हमेशा, क्या हो जाती है 113, यानी बाहर खुल जाती है बटे में, ठीक है। उसके बाद में करेंगे फिर 1, फिर माइनस, है ना, 7 का वर्ग करेंगे कितना होगा 49 बटे, और रूट में 113 का स्क्वायर करेंगे तो ये खुल जाएगी, कितनी आएगी 113। सही है, कितनी आएगी 113। तो मैं इसको यहाँ कैलकुलेट कर लूँ, थोड़ी जगह कम है ना। तो ये कितनी है 1 माइनस के 64 बटे कितना है 113 बटे 1 माइनस के 49 बटे 113। सही है गलत है? अब मैं इसको कैलकुलेट करता जाऊँ और बढ़ाता जाऊँ, है ना। तो 113 एकन 113 में से 64 गई, कितने बचे 113 एकन 113 में तो 64 गए, कितने बचे 49, कितने बचे 49 बटे 113। क्लियर है बात? उसके बाद सेकंड को सॉल्व करेंगे तो 113 एकन 113 में तो 49 गए तो कितने बचे 64, कितने बचे 64 बटे 113। 113 से 113 कैंसिल, तो कितना आ गया 49 बटे कितना आ गया 64, कितना आ गया 49 बटे 64। ठीक है, तो ये पहले वाले का आंसर हुआ। उसके बाद में ये उठाना है हमें, उसने दिया है कि ये वाला कि कॉट स्क्वायर बराबर, बताइए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। तो कॉट बराबर क्या होता है, आपको मालूम है कि बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, यानी आधार बट्टे लंब होता है, ठीक है। तो क्या होता है आधार बट्टे लंब, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद में स्क्वायर दिया तो इसकी वैल्यू रख लें हम, तो बेस कितना आपका 7 और परपेंडिकुलर कितना है आपका 8। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 7 7 49, कितना होगा 7 7 49, 7 गुणा 7 करोगे और 8 का वर्ग करोगे 64, 64, है ना। तो ये सेकंड आंसर हुआ, ये तुम्हारा फर्स्ट आंसर। तो सेम आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इतना उतार लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ, है ना।
जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पे बढ़ता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 का कहना है इफ सेक थीटा बराबर 13/12 एंड थीटा इज इक्वल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, है ना, रूट में कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। यही तो बात है, और रूट में पूछा गया है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। रूट में है आपका टेन थीटा प्लस के कॉट थीटा, बस ये छोटी सी बात पूछी है ना। तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा। आपको मालूम है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो सेक थीटा बराबर होता क्या है, तो क्या होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी हिंदी में कहेंगे कर्ण बट्टे आधार। क्या बोलेंगे इसको, कर्ण बट्टे आधार 13/12। अगर मैं मान लूँ कि बेस यानी आधार की वैल्यू कितनी है आपकी 12, कितनी है 12, और उसके बाद में आपकी जो हाइपोटेनस की वैल्यू है वो कितनी है आपकी 13 यूनिट, ये आपकी है 13 यूनिट, सही है। तो हमको निकालना क्या है, पहले परपेंडिकुलर। तो मैं सबसे पहले परपेंडिकुलर निकाल दूँ, है ना। क्या निकाल दूँ, परपेंडिकुलर। तो मैं निकालूंगा, तो हमेशा हाइपोटेनस की वैल्यू ज़्यादा है तो क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे, है ना, क्योंकि हमारी बेस हो या आपकी परपेंडिकुलर हो, अगर हाइपोटेनस की अपेक्षा यानी कर्ड की अपेक्षा अगर वैल्यू कम है तो हम माइनस करेंगे, कर्ड की ज़्यादा है तो माइनस करेंगे, और इनकी कम है, अगर हाइपोटेनस की कम होगी तो प्लस करेंगे, ठीक है। अब बढ़ाते हैं आगे। तो हमें निकालना क्या है, BC। तो BC का स्क्वायर बराबर, तो AC का स्क्वायर माइनस के AB का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली कर दूं, BC बराबर, तो BC स्क्वायर के बदले में क्या ले लिया मैंने, चिन्ह, है ना। तो AC कितना है आपका 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस के AB कितना 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे BC, फिर रूट में 13 का वर्ग कितना हुआ 169, माइनस के 12 का वर्ग कितना हुआ 144, 12 गुणा 12 करोगे तो 144। BC बराबर रूट में 169 में से 144 के कितने बचे 25, तो बाहर खोलोगे तो 25 कितने किसका वर्ग है 5 का, कितना है 5 का। तो जो वाले आपकी परपेंडिकुलर आ गई आपकी 5, कितनी आ गई 5। क्लियर है यहाँ तक बात। अब इसको डिफाइन करेंगे हम, अब इसको डिफाइन करेंगे, तो मैं कैलकुलेट करूँगा इसको, ठीक है। तो क्या है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है आपका 5, है ना, और आधार कितना है आपका 12, उसके बाद में प्लस, सही बात है या गलत बात। उसके बाद में क्या है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या था बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है आपका 12,
और परपेंडिकुलर आपकी कितनी 5। सही है या गलत? एकदम सही। उसके बाद हम फिर इसको कैलकुलेट करते जाएंगे। तो हम कैलकुलेट करेंगे 12 का 12 में गुणा करेंगे, कितना होगा 144, है ना, प्लस है, सेम संख्या नहीं है इसकी, इसका इसमें गुणा करेंगे 5 25, है ना, बटे उसके बाद 12 पंजे 60। तो फिर इसको बढ़ाएंगे तो रूट में कितने होंगे 144 और 25 यानी 169। कितना हो गया 169 बटे 60। यही तो बात है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 169 खुल जाएगा, बाहर कितना आ जाएगा 13, 13 13 गुणा 13 करेंगे तो कितना होगा 169 बटे उसके बाद में कितना है, तो मैं रूट में इसको, ये तो भी रूट में रहेगी, है ना, तो मैं इसको ऐसे वो करूँ कि मैं क्या करूँ, तो मैं इसको 4 गुणा 15 लिख दूँ, 4 गुणा 15 तो 15 चौका 60। तो मैं यहाँ पे लिखूँ कि 13 बटे, है ना, तो कितना है 4 गुणा 15, तो 15 चौका 60। तो मैं इसको 4 को खोल दूंगा, कितना हो 2 दूनी 4, तो ये बाहर खुल गया, बचा कितना रूट में 15। अब ये किसी का नहीं है, तो बस यही आंसर आएगा। ठीक है, बता लो। कर लो कॉपी फटाफट से। हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 कहना है इफ 3 cot A बराबर 4, है ना, 4, चेक वेदर 1 माइनस के टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस के टेन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर और नॉट। यानी क्वेश्चन का कहना है कि यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस के टेन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर, है ना, पूछा यहाँ पे है या नहीं। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का मान सेम आएगा तो हाँ है, और अगर सेम नहीं आया तो नहीं आएंगे, है ना। तो बस इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी 3 cot A बराबर 4 है, कितना है बराबर 4। ठीक है, तो पूछा है क्वेश्चन के अंदर, इतने में आ जाएगा, हम यहाँ पे इतने कर देता हूँ, है ना। तो क्वेश्चन पूछा 1 माइनस के 10 स्क्वायर A बटे में 1 प्लस के 10 स्क्वायर A किसके बराबर है, और ये कॉस स्क्वायर A माइनस के साइन स्क्वायर A। ठीक है, ये सिद्ध करके देना है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो मैं क्या करूँगा कि cot A बराबर करूँगा तो कितना होगा 4/3, कितना होगा 4/3। तो आप सभी को मालूम है कि cot बराबर क्या होता है, cot बराबर क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आधार बट्टे लंब। क्या बोलेंगे इसको, आधार बट्टे लंब। और कितना 4/3।
अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है तो बेस की आपकी वैल्यू 4 है। तो मैंने मान लिया कि बेस की आपकी 4 यूनिट हुई और परपेंडिकुलर की आपकी 3 यूनिट हुई। ठीक है, अब मैं सिंपली इसको कैलकुलेट करता जाऊँ और बढ़ता जाऊँ। ठीक है, उसके बाद में मैं कैलकुलेट करता हूँ, मुझे निकालनी कौन सी है, AC। तो AC का स्क्वायर बराबर में, है ना, उसके बाद में क्या है, दोनों प्लस कर देंगे, है ना। तो AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर। क्लियर है। तो AC बराबर स्क्वायर के बदले में रूट ले लूँगा। ठीक है, उसके बाद में AB का मान कितना है, 4। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सही है गलत, एकदम सही। उसके बाद में AC बराबर रूट में फिर लेंगे, 4 का वर्ग कितना होगा, 16, और 3 का वर्ग कितना होगा, 9, है ना। तो AC बराबर रूट में करेंगे 16 और 9 कितने हुए, 25, है ना। तो AC बराबर खुल के आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि 5 25। ठीक है, तो आपकी जो हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 5 यूनिट। सही है एकदम, गलत एकदम सही। अब इसको डिफाइन करेंगे हम। ठीक है, तो ये तुम्हारा सॉल्व हो गया। अब करना है ये कौन सा सवाल करना है, तो मैं इसको कैलकुलेट करता जाऊँ और बढ़ता जाऊँ। ठीक है, तो हम करेंगे 1 माइनस के। सही है, 1 माइनस, फिर उसने दिया 10 स्क्वायर A। तो 10 बराबर क्या होता है, 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बट्टे आधार। क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब कितनी है आपकी, 3, और आधार कितना आपका, 4। उसके बाद में क्या लग रहा है, स्क्वायर। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में सेम संख्या, बस पीछे नीचे प्लस है बस। ठीक है, तो 3/4 इसका स्क्वायर। क्लियर है। और इसके बराबर अब ये, तो कॉस बराबर क्या होता है, हाँ, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना आपका, 4, और कर्ण कितनी है आपकी, 5। ठीक है, उसके बाद में क्या लग रहा है, स्क्वायर। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे माइनस के। उसके बाद में दिया है आपका साइन स्क्वायर ए। तो साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितनी है आपकी, 3, और कर्ण कितनी है आपकी, 5 का स्क्वायर। स्क्वायर चढ़ रहा है तो स्क्वायर। ठीक है, अब बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो करूँगा 1 माइनस के 3 का वर्ग कितना होगा, 9, और 4 का वर्ग 4 चौक 16 बटे 1 प्लस के 9/16। ठीक है, बराबर उसके बाद 4 का वर्ग 16 बटे 5 का वर्ग 25, माइनस के 3 का वर्ग कितना होगा, 9 बटे 5 का वर्ग 25। ठीक है, उसके बाद में इसको फिर कैलकुलेट करते जाएं। तो 16 एकन 16, 16 में तो 9 गए, कितने बच्चे, 7/16। सही है गलत है, सही। उसके बाद में करेंगे 16 एकन 16, 16 9 25, कितना हुआ, 25/16। ठीक है, उसके बाद में इसको बढ़ेंगे, तो 16 से 16 कट जाएगी, तो बचेगी कितनी, ये कितनी बचेगी, 7/25। उसके बाद में ये सेम है तो इसका एलसीएम ले लेंगे और इनको घटा देंगे। तो 16 में से 9 के कितने बचे, 7, इनका एलसीएम कितने लेंगे, 25। ठीक है, तो ये भी 7/25 आया और ये भी 7/25 आया। तो इसका मतलब संख्या दोनों बराबर हैं, तो इसका आंसर होगा हाँ, ऑप्शन में होगा हाँ। ठीक है, इतना कर लीजिए। फिर मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, फटाफट से कॉपी करते जाइए, है ना। और सबसे बढ़िया आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो और बाद में आराम से देख लेना, है ना, आराम से उतार लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है। और बस ये कंसेप्ट सीखना है आपको। क्या सीखना, कंसेप्ट। तो मैं पहली बार एकेडमिक क्लास लेके आया हूँ, है ना, गलती सलती हो भी जाए तो माफ़ करना, क्योंकि मेरे सामने जब स्टूडेंट होते हैं तो मुझे गार्ड करते रहते हैं, तो मुझे दिक्कत नहीं आती। अब बट क्या है, मेरे सामने कोई भी नहीं है केवल कैमरा है, हैं, तो इसलिए मुझे सारा कुछ मुझे ही खुद बताना पड़ रहा है। तो कुछ भी दिक्कत नहीं, मैं भी यही सोचता हूँ कि मेरे साथ सामने स्टूडेंट बैठे ही हैं, है ना।
हमारे बिहार से विजय हैं और ये अंकित हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा हमारे बिहार के हैं। ठीक है, तो मैं इस बात से खुश हूँ कि हाँ, मुझसे अलग स्टेट के, ऐसी कोई स्टेट नहीं है जहाँ से मेरे से बच्चा जॉइंट ना हो। हर जगह से मेरे पास रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, मैंने सबको ऐड किया है अपनी फाइल में। और हमारे हमारे क्षेत्र हरदोगंज अलीगढ़ से तो काफ़ी लड़के हैं। ठीक है, हटा देता हूँ अब, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 का कहना है, इफ कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 25/16 एंड थीटा इज इक्वल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट में कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, हिंदी वाले वहाँ पे पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं इस तरीके से पूरा ही पढ़ूँगा तो टाइम लगेगा, है ना। ठीक है, क्या है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर है आपका 25/16। कितना? 25/16। क्लियर है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है आपको कि रूट में है, क्या है, रूट में है, और रूट में आपका कॉट थीटा प्लस के टेन थीटा, है ना। ऊंचाई दूरी भी एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगा मैं, इस तरीके से ही, है ना, इस एंगल पे ही। तो वहाँ थोड़ी आपको ये पढ़ लोगे ना तो आपको सरल हो जाएगा काम। तो मैं इसको सिंपल कर लूँ, क्या कर लूँ, इसको सिंपलीफाई कैलकुलेट कर लूँ कि मैं क्या करूँ, यहाँ पर कोसेक है तो मैं लिखूँ यहाँ पर कोसेक। तो मुझे लिखना क्या है, कोसेक थीटा, और मुझे स्क्वायर हटाना है यहाँ से। तो स्क्वायर हटाऊँगा तो स्क्वायर के बदले में मैं क्या दूंगा, इसको रूट, क्या दूंगा, रूट, और रूट में है 25/16। सही है गलत? एकदम सही। तो यानी इसकी जो रियल वैल्यू होगी वो क्या होगी, कोसेक थीटा बराबर, इसको 5 को खोलो, वो 25 को खोलोगे 5 और 16 को खोलोगे 4, जो कि 5 25, 4 चौक 16। ठीक है, उसके बाद में कोसेक थीटा बराबर आप सभी को मालूम है कि क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बट्टे लंब। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, 5/4। अगर हाइपोटेनस की वैल्यू आपकी 5 यूनिट है तो परपेंडिकुलर की आपकी 4 यूनिट है। तो मैंने मान लिया आपकी ये 4 यूनिट मान लिया, और आपकी हाइपोटेनस 5 यूनिट मान लिया। क्लियर है? यस, कुछ गलत तो नहीं। ठीक है, अब मैं इसको बढ़ाता जाऊँ, करता जाऊँ, है ना। तो मुझे निकालनी कौन सी है, ए बी। तो ए बी का स्क्वायर बराबर के, ठीक है, उसके बाद में हाइपोटेनस की वैल्यू ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। तो ए सी का स्क्वायर माइनस के बी सी का स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद में ए बी बराबर रूट में ले लेंगे स्क्वायर के बदले में। ठीक है, तो ए सी का मान कितना है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस के बी सी का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। क्लियर है। उसके बाद में ए सी नहीं ए बी बराबर रूट में 5 का वर्ग करेंगे कितना होगा 25, और 4 का वर्ग करेंगे कितना होगा 16, है ना। तो ए बी बराबर रूट में करेंगे, यानी 25 में से 16 गया तो कितना बचा 9, कितना बचा 9। तो ए बी बराबर, यानी खोलेंगे इसको बाहर तो 3 तिया 9, यानी कितना आ गया 3। तो आपका जो बेस आया वो कितना आया 3 यूनिट। कितना आ गया आपका 3 यूनिट। अब इसको सेटिस्फाई कर देंगे, अब क्या कर देंगे,
अब इसको निकालना है ये वाला चीज़। तो हम सभी को मालूम है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आधार बट्टे लंब। तो आधार कितना है आपका 3 और लंब कितना आपका 4 प्लस, ठीक है। उसके बाद में क्या है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना आपका 4 और आधार कितना आपका 3। उसके बाद किस में है ये, रूट में। किस में है ये, रूट में। तो हम इसको फिर कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो ये सेम संख्या नहीं है ना, सेम संख्या नहीं, क्योंकि एलसीएम ले लें। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको करेंगे 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9 बटे, और इनको गुणा कर देंगे 4 दूनी 4 तिया 12, ठीक है। तो बराबर फिर रूट में करेंगे तो 16 और 9 कितना हुआ 25 बटे कितना हुआ 12, है ना। तो हम इसको खोलेंगे बाहर तो कितना हुआ 25 को तो खोल देंगे 5 से बाहर आ गया, है ना। और ये कितना बचा आपका, तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि रूट में 4 गुणा 3 तोड़ सकते हैं, है ना, 4 तिया 12। तो मैंने मान लिया कि ये आपकी इक्वेशन जो बनी वो कितनी बनी, रूट में 4 गुणा 3, सही है। तो मैं इसको सिंपलीफाई, इसको ऐसे भी तो कैलकुलेट कर सकता हूँ 5 बटे, अब ये कितनी 4, तो 4 कितने का बरगा 2 का, तो ये भी बाहर खुल गया। अब बचा कौन सा, रूट में 3। तो बस यही आपका आंसर होगा, ठीक है। कर लीजिए इसको अब। फटाफट से उतार लीजिए। ये कोरोना ना होता तो मेरे को हाई स्कूल वालों को क्लास ना देनी पड़ती। कोरोना ने सब कुछ करवा दिया, पर ये ख़त्म होके नहीं दे रहा। ऐसी क्या लूट है ये, मुझे तो लगता नहीं है कि ये कोरोना है, क्योंकि है 1% और बढ़ा देते हैं उसमें 99%, यानी 99% उस रोग को और बढ़ा देते हैं। भय बना रखा उसका, कुछ नहीं है। हमारे इंडिया के अंदर इतनी तो इंसान के अंदर जान है कि कोरोना का सामना कर सकते हैं, बट इन्होंने तो पूरा हवा बना दिया है। अब क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। क्वेश्चन का क्या ना, इफ 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 625/49 एंड थीटा इज एक्वड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा रूट में और प्लस कॉस थीटा, ठीक है, बराबर क्या हुआ, है ना। तो मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ, क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर है आपका 625/49। क्लियर है। तो पूछा है थीटा न्यून कोण है ना। तो रूट में पूछा है आपको कि साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा। कोरोना अभी तो पता नहीं क्या क्या करवाएगा अभी तो शुरुआत हुई है।
तो मैं इसको सिंप्लीफाई कैलकुलेट कर लूँ, ठीक है। तो ये क्या है, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर 625/49। तो ये प्लस है तो वहाँ पहुँच जाएगा माइनस में। कुछ गलत तो नहीं, एकदम सही है। ऐसा ही हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो मैं इसको फिर कैलकुलेट करूँगा। तो 10 है ना स्क्वायर थीटा बराबर यानी 625 सेकंड 625 और 625 में से 49 गया, कितना बचा 576। कितना बचा 576/49। कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहा, एकदम सही पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो मुझे क्या करना है कि ये स्क्वायर हटाना है। यहाँ से क्या करना है, मुझे स्क्वायर हटाना है। तो स्क्वायर हटाना है तो मैं क्या करूँगा, टेन थीटा। तो स्क्वायर के बदले में क्या आ जाएगा, रूट का चिन्ह। किसका आ जाएगा, रूट का चिन्ह। तो कितना है 576/49, ठीक है। तो मैं इसको बाहर खोलूँगा ना, टेन थीटा बराबर मैं बाहर खोलूँगा तो ये कितना 49 कितने का है, 7 का, 7 7 49। और 576 कितने का, 24 का। यानी 24 गुणा 24 करोगे तो कितना आएगा 24/7, है ना। तो अब मैं कैलकुलेट करूँगा अगर टेन थीटा बराबर आखिरकार है क्या, तो क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार। और कितनी 24/24, 27 नहीं 24/7। अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी 24 यूनिट है तो आपकी बेस की यूनिट 7 है। तो मैं मान लूँ कि बेस आपका 7 यूनिट है और परपेंडिकुलर आपकी 24 यूनिट है, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं है इस बात से, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ कैलकुलेट कर ली और ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। अब मुझे प्रयोग करना पाइथागोरस, है ना। थ्योरम को प्रयोग करेंगे हम, और हम किसको निकालेंगे, हाइपोटेनस को। तो ए सी का स्क्वायर है ना बराबर, उसके बाद में ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। सही है गलत, एकदम सही। तो ए सी है ना, क्या करेंगे हम, स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर के बदले में क्या ले लेंगे, रूट। सही है गलत। तो ए बी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी सी कितना है आपका 24, तो हम 24 का स्क्वायर करेंगे। क्लियर है ना। ऐसा तो नहीं कुछ घटाना फटाना तो नहीं है, नहीं। उसके बाद में ए सी बराबर रूट में करेंगे तो 7 7 49 प्लस के 24 का कितना हुआ 576, है ना। तो ए सी बराबर रूट में करेंगे तो 49 और 576 कितना हुआ 625, है ना। तो ए सी बराबर निकालेंगे तो इसको 25 गुणा 25 करेंगे तो 625, तो यानी कितनी आ गई वैल्यू 25 यूनिट। तो मैंने मान लीजिए जो हाइपोटेनस की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी है 25 यूनिट। कितनी है 25 यूनिट, ठीक है। आगे बात समझ में, है ना। अब करना है ये कैलकुलेट। तो मैं कैलकुलेट करूँ इसको, बहुत सिंपल बन गया। अब तो रूट में लिया मैंने और साइन, क्या है साइन। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितनी है आपकी 24 और कर्ण कितनी है आपकी 25, ठीक है। उसके बाद में प्लस, उसके बाद में क्या कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है आपका 7, कितना है 7, है ना। और वो कितना है हाइपोटेनस आपकी 25। सही है गलत, एकदम सही। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो रूट में कितना होगा 24 और 7 कितना हुआ 31 हो गया, कुछ ज़्यादा हो गया, है ना। कितना हो गया 31 हो गया, बटे में कितना होगा, और इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 25। तो हम सिंपली इसको खोलेंगे तो ये तो रूट में 31 ही रहेगा क्योंकि ये खुलेगा नहीं, और ये खुल जाएगा 25 किसका है 5 का। तो बस यही आपका आंसर होगा, ठीक है। उतार लो।
फटाफट से उतार लीजिए। गर्मी भी डेली की डेली बढ़ती जा रही है और बारिश फारिश कुछ भी नहीं आ रही है। मौसम खराब बनता रहता तब भी नहीं आके दे रही बारिश। अब की बार लगता है कि शायद दुनिया आपकी काबू से बाहर चल रही है, इसलिए दंड मिल रहे हैं दुनिया को। कभी कोरोना आता है, कभी क्या बोलते हैं उसको अलका पिंड है, कभी वो भी याद नहीं लग रहा है। सुना था ना आपने कि 29 अप्रैल को वो जो है तबाही मचाने आ रहा है, जो आज से 6.6 करोड़ साल पहले जो डायनासोर के राज में आया था, है ना। 6.6 करोड़ साल पहले डायनासोर राज था, तो उस समय ही अलका पिंड आया था, जिसे एस्ट्रॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रॉयड। तो अभी हमने सुना था कि ये 29 अप्रैल को आने वाला है, वो भी नहीं आया। वो निकल गया 1,63,000 किलोमीटर कुछ पृथ्वी से दूरी से बच के निकल गया। ठीक है, तो ये दुनिया अत्याचार हो रहा है पृथ्वी पे, तो इसलिए दुनिया एक दिन तबाह होगी। मन करके तो पढ़ा रहा हूँ, पर मन करके आप भी पढ़ते रहिए। अभी देखता हूँ मैं, कोई टीचर अच्छे नहीं मिल रहे हैं मुझे, तो आपकी इंग्लिश साइंस है, इनकी क्लास को मैं लगवाऊँ। ठीक है, निश्चिंत बने रहें, आपको तो ये चैनल काम आता रहेगा। 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर कंपटीशन सभी इस पर क्लास चलेगी। अब क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 18 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 का कहना है, इफ कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर 144/25 एंड थीटा इज एक्यूट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट में कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, हिंदी वाले वहाँ पढ़ लो। कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, बराबर है 144, कितना 144/25। ठीक है, ये कहानी है। उसके बाद हम पूछा गया है आपको वो रूट में, किस में है? रूट में कॉट थीटा प्लस के टेन थीटा, बस ये पूछा गया है। थीटा नहीं उनको है ना। तो बस बढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। तो मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ, मैं लिखूँ इसको कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये क्या है? -1, तो हम इधर ले जाएंगे तो कितना हुआ? 144/25। तो वहाँ पे क्या लिया था मैंने? माइनस, क्योंकि वहाँ पे प्लस था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? माइनस, तो हम क्या लेंगे? अब लेंगे यहाँ पे प्लस। ठीक है, ऐसा हमको कैलकुलेट करना होगा। ये मत सोचना कि ये कैसे हो सकता है ना। ऐसा हमें करना होगा, तभी तो कैलकुलेट होगा। अब इस चीज़ को ही सोच के बैठ जाओगे तो सवाल ही नहीं होगा ज़िंदगी में, है ना। तो ऐसे नहीं सोचना है। हमारे लिए पढ़ाना आसान है और आपके लिए पढ़ना आसान है, बस धीमे धीमे हर चीज़ों को समझते जाइए। तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 144 और 25 कितना हुआ? 169। कितना हुआ? 169/25। ठीक है, अब मैं क्या करूं कि कोसेक थीटा, मुझे क्या करना है? स्क्वायर हटाना है। तो स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके बदले में क्या मिलेगा मुझे? रूट का चिन्ह। कितना मिलेगा? रूट का चिन्ह। तो बस 169/25। ठीक है, तो कोसेक
थीटा बराबर, इसको खोलोगे 169 कितने का वर्ग है 13 का, और 25 क्या का 5 का। सही है। तो कोसेक थीटा बराबर होता क्या है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बटे लंब। कितना है 13/5, यानी अगर परपेंडिकुलर 5 है हाइपोटेनस तो आपकी 13 यूनिट है। ठीक है। तो हाइपोटेनस आपकी कितनी हुई 13 यूनिट। सही, ठीक है। और परपेंडिकुलर आपकी हुई 5 यूनिट। सही है। तो अब यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस की वैल्यू ज़्यादा है तो क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। तो बस यहाँ पे निकालते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। तो निकालना हमें कौन सा, ए बी का। तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस के बी सी का स्क्वायर। क्लियर है। तो ए बी बराबर स्क्वायर के बदले में रूट का चिन्ह लिया। ठीक है। तो ए सी का मान कितना 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे, माइनस के बी सी का कितना 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। क्लियर है। तो ए बी बराबर, वैसे तो ये सारी कहानी आपको यहाँ कैलकुलेट करके दे दी है 144, फिर भी हम करते जाते हैं क्योंकि हमको नंबर लेके आने हैं। पेपर में एग्जाम में आपको नंबर चाहिए, आंसर नहीं चाहिए, आपको नंबर चाहिए। ठीक, तो इसका 13 का करेंगे 169 माइनस के 5 का 25। ठीक है। तो ए बी बराबर रूट में 169 में से 25 के कितने बचे 144 है ना। तो बस ए बी बराबर बाहर खोलोगे यानी 12 गुणा 12 करेंगे तो 144, तो कितनी आ गई 12 यूनिट। तो जो आपकी जो बेस की वैल्यू है वो कितनी है 12 यूनिट। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम। सही है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 12/5 प्लस है तो प्लस। टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। किस में है ये, रूट में। किस में है ये, रूट में। तो बस बढ़ाते जाएंगे, एक सी संख्या नहीं है नीचे तो एलसीएम नहीं लिख सकते, हम गुणा करेंगे सीधे। तो 12 गुणा 12 करेंगे 144 प्लस 25 बटे 12 पंजे 60। 144 25 169 बटे 60। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 13 बटे, क्योंकि 169 13 खुल जाएगा, और इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 4 गुणा 15, क्योंकि 15 चौका 60 है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रूट में कितनी 4, तो ये कितने का वर्ग है 2 का, और रूट में बची कितनी 15। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बता लो। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी कल देखते हैं, है ना। और इतना जितना मैंने पढ़ा दिया, क्वेश्चन नंबर कितना तक पढ़ा दिया 18 तक, तो आप जो है साथ के साथ ही रिपीट करते जाना। इसके बाद में हम कल बढ़ेंगे, तो लगभग ये हमारी फर्स्ट टाइप जो है कल ख़त्म हो जाएगी, और परसों से आपकी टाइप स्टार्ट होगी, टाइप 2 होगी। तो वहाँ पे थोड़े मैं फार्मूला वगैरह करा दूंगा, है ना। और नहीं, वैसे तो आपको वो याद ही करनी होगी, टेबल होगी, टेबल पे फार्मूला होंगे, तो कोई बात नहीं, मैं आपको टेबल के साथ दर्शाते हुए उन चीज़ों को तो और अच्छी तरह से कवर कराऊंगा। ठीक है, चलते हैं अब, है ना।